श्री रतन देवासी, श्री रतन देवासी, श्री रतन देवासी। प्रश्न संख्या 47। अध्यक्ष महोदय, हाँ, इसको मैंने पढ़ लिया है। मैं सप्लीमेंट इस पे चलो पूरा प्रश्न पूछिए। यस, मैं सप्लीमेंट। अध्यक्ष महोदय, इसमें जवाब में जो खंड 2 में माननीय मंत्री महोदय ने जो बात जवाब आया है, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा सवाल ये था कि जो नवगठित जिले हुए हैं, जिसमें नवगठित सांचौर जिले की बात हुई है, उसमें जो ज्ञापन आपको प्राप्त हुए, उसमें जो सीमाओं में उन्होंने जो छूट मांगी है, वापस आपको एक्सरसाइज करके उसमें जो सीमाएं में परिसीमन करना है, पूर्ण सीमांकन करना है, उसके बारे में पूछा है। आपने जवाब में लिख दिया, ये बात ठीक है कि 6 अक्टूबर को और 7 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को जो 2023 को माननीय मंत्री जी, राजस्व मंत्री को अधिकृत किया था सरकार ने, उसमें उन्होंने 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को आंशिक परिवर्तन कर दिया। शेष ज्ञापन को हमने अध्यक्ष उच्च स्तरीय समिति को भेज दिया और उसके पश्चात आपने ये लिख दिया कि 18 तारीख को आपकी सरकार का गठन होने के पश्चात 18 दिसंबर 2023 को हमने उच्च स्तरीय समिति को जो है वो भंग कर दिया, खत्म कर दिया। तो जो ज्ञापन आपने मुझे जवाब दिया कि हमने ज्ञापन उच्च स्तरीय समिति को भेज दिया है और उस समिति को आपने खत्म कर दिया है, तो उस ज्ञापन की मेरे 3 प्रश्न इसमें है। 3 प्रश्न मेरे ये, पहली बात तो जो ज्ञापन आपने उच्च स्तरीय समिति को भेजा है और समिति को भंग कर दिया है, तो उसका स्टेटस क्या रहेगा? 1। नंबर 2 प्रश्न ये है कि मैंने ये जवाब मांगा था कि आप उन ज्ञापन में क्या उनको परिसीमन, पूर्ण सीमांकन या आंशिक संशोधन की मांग जो की गई है, जिसके लिए उन्होंने धरना दिया था और आपके लोगों द्वारा कमिटमेंट किया था सरकार होने के 1 महीने में हम कर लेंगे, तो क्या आप उसमें परिसीमन, पूर्ण सीमांकन या फिर आंशिक संशोधन उन ज्ञापनों के आधार पर करेंगे कि नहीं करेंगे? ये 2 प्रश्न मेरे हैं माननीय मंत्री जी। जो ये कमेटी है जिसको भंग कर दिया गया था और जो ज्ञापन और ये सब आए थे, अब ये कमेटी दिनांक 18/12/2023 उच्च स्तरीय कमेटी को समाप्त किया जा चुका है। आने वाले समय में माननीय मंत्री जी ये पूछना चाह रहे हैं उस ज्ञापन का अब क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। इसका उत्तर दे दीजिए, ज्ञापन का क्या होगा और क्या आप करना चाहते हो कि नहीं? बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जिले की गठन करना और जो कमेटी के माध्यम से था, उस कमेटी को भंग कर दिया गया है। आने वाले समय में उस कमेटी का गठन करके इस बारे में विचार और विमर्श किया जाएगा। ये बैठिए। अगला प्रश्न श्री राम निवास गावड़िया, प्रश्न संख्या 48। बैठिए। माननीय सर, श्री राम निवास भाई, कमेटी अलग गठित होकर के आपका उत्तर आ जाएगा। भंग किया है तो आप आने वाले समय में कमेटी का गठन करेंगे। तो एक तो सवाल यह हो गया कि राजस्थान में जिन जिलों का गठन हुआ और जो ज्ञापन आए, उनमें जो पूर्ण सीमांकन, आंशिक संशोधन करना है, उसके लिए राज्य सरकार वापस कमेटी बनाने जा रही है। इस बात का तो जवाब आ गया फ्लोर पे, ठीक है। मैंने मंत्री जी से इसके साथ में यही पूछना था, कमेटी को आपने ज्ञापन भेज दिए, वो उस पर तय करेंगे। क्या सरकार की भी ये मंशा है कि कमेटी गठन करने के पश्चात ये चाहेगी कि उसमें संशोधन करेंगे या नहीं करेंगे? ये दूसरी बात है बस इतना। ये तो कमेटी पे निर्भर होगा, ये तो कमेटी पे निर्भर होगा। अगला प्रश्न श्री राम निवास, प्रश्न